अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अयाज़ ब्रोही और अपने YouTube चैनल से आपकी खिदमत में हाज़िर हूं। सबसे बड़ी और अहम खबर है, आज जो है एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने जो है मुलज़िम ज़हीर और शब्बीर की जो है 2 लाख रुपए के एवज़ जो है वो ज़मानत मंजूर कर ली है। इस हवाले से हमारे साथ सीनियर कोर्ट रिपोर्टर अमीन अनवर मौजूद हैं। अमीन भाई, ये बताएँ कि अदालत ने मुलज़िम ज़हीर और शब्बीर की जो है वो ज़मानत जो है मंजूर कर ली है, कितने में मंजूर की है और क्या वजूहत जो है वो दरख्वास्त में दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था? देखें, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट की अदालत ने कम उम्र बच्ची के मुबैना अगवा से मुताल्लिक़ केस में 2 मुलज़मान जिनकी ज़मानत कबल गिरफ़्तारी की दरख्वास्तें मुस्तरद हुई थी, उन्होंने जिसके बाद आफ्टर अरेस्ट की दरख्वास्त अदालत में लगाई थी, तो अदालत ने दोनों मुलज़मान की आज ज़मानत मंजूर कर ली और उसके साथ साथ अदालत ने जो मग़विया से मिलने और उसका 164 के तहत बयान रिकॉर्ड कराने की जो दरख्वास्तें थी वो मुस्तरद कर दी थी। और इससे पहले सिंध हाई कोर्ट जो है वो 2 मुलज़मान की दरख्वास्त ज़मानत मंजूर कर चुका है, जिसमें निकाह ख़ां ग़ुलाम मुस्तफ़ा और असगर अली जो इस केस के गवाह थे उनकी ज़मानत मंजूर हो चुकी है। और सिंध हाई कोर्ट की कुछ ऑब्जर्वेशन थी इस केस में जो ज़रूर हेल्पफुल हुई होंगी मुलज़मान के लिए, जिसमें अदालत का ये कहना था कि लड़की के 164 के बयान के बाद अगवा का जो मामला है वो नहीं बनता है। और मेरा यही ख्याल है, बाकी जब रिटन ऑर्डर आएगा तो इस पर मज़ीद बात हो सकेगी कि अदालत ने किन ग्राउंड्स पर जो है वो ज़मानत दी है। जी बहुत शुक्रिया अमीन भाई। बिल्कुल 164 का बयान था जो मुखबिया ने अदालत में दिया था, जिसके तहत उसने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मैं अपनी मर्ज़ी से गई हूँ और मुझे किसी ने अगवा नहीं किया। बज़ाहिर यही नज़र आ रहा है कि 164 के बयान को नज़र में रखते हुए अदालत ने दोनों मुलज़मान की जो ज़मानत है वो मंजूर की है। अब जब तक रिटन ऑर्डर नहीं आता तब तक कुछ कहना वक्त से कबल होगा। अभी तक इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे किसी और ख़बर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।